जो धर्म के विरुद्ध जा रहा हो, जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जा रहा हो, उसके प्रति सबसे बड़ी दया, उसके प्रति सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ी कृपा यही है, और सबसे बड़ी कृपा यही है कि उसको रोक दिया जाए। जहां पे जिस तरह से वो धर्म के विरुद्ध, चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है, मैं पर्टिकुलर विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको वहां पे रोक दिया जाए। यही सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ी कृपा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नेगेटिव पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बहुत छोटा है, एक दो सेशन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, हो सके तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे और नहीं तो कल तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है दोस्तों। इसमें यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट दो वर्ड आता है हमारे पास। एक तो होता है एनवा पद, ठीक है, यानी यहाँ पे एनवा पद, ठीक है, यानी इस प्रकार से कोई भी सीरीज दे रही है, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 एनवा, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, डॉट 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 एन पदों का योग, ठीक है, एन पदों का योग। ठीक, इसको सोल्व करने का तरीका दोस्तों यहाँ पे यही है कि n की वैल्यू 1 रखें या n की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से n पर, मतलब अगर n की जगह में 1 रखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से मैं लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी सीरीज है, ठीक, तो n = 1 रखते हैं यहाँ पे पहला पद, n = 2 रखते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा पद, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है यहाँ n पद हो गए। प्रथम पद का योग है n = अगर मैं 1 रख रहा हूं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों प्रथम पद का योग 1, ठीक, दूसरे पद दूसरा या n = 2, यानी दो पदों का योग है 1 + 2 3, ठीक, तीन पदों का योग यहाँ पे 6, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला। जनरली हम दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू 1 या 2 रखेंगे, ठीक है, किसी विशेष स्थिति के अंदर यहाँ पे 3 भी रखेंगे, ठीक है, कब, जब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 या 2 से अधिक समान हो। हमारे पास ज्यादातर आंसर n = 1 रखने पर, हमारा 99 केस में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n = 1 रखने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हो तो यहाँ पे n = 2 रखे आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और तो भी संतुष्ट नहीं होते तो यहाँ पे n = 3 रखे और उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और डायरेक्ट में यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन ले रहा हूँ और इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो किस प्रकार से लेने वाला, देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस प्रकार से कि 1 2 × 5 + 5 × 8 + 8 × 11 डॉट 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 और 1/3 n माइनस का 1, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3n प्लस का 2, ठीक है, बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों n बटा n + 4, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे पास n बटा 5n + 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी इज द n / 2, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3n + 2, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में ले लेता हूँ इस प्रकार से कि n / 3n/2, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रहा है। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार हमें ये बात कह रहा है, हमें क्या है दोस्तों इस प्रकार से एक सीरीज दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस दे रहा है यानी कि n पदों का योग, ठीक है, n पद यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं जस्ट यहाँ पे ये जो मैं कह सकते इस प्रकार से सीरीज दे रही है और लास्ट वाला ये जो पद दे रखा है ये व्यापक रूप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे मैं अगर दोस्तों n = 1 रखता हूँ, ठीक है, n = यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज की मैं बात करूं दोस्तों, इस सीरीज में n = 1 रखा हूं, मतलब यहाँ पे 3 × 1 कितना लेंगे दोस्तों हमारे पास 3 × 3 - 1 2, और फिर बाद में यहाँ पे 3 × 1 3 + 2 5, ठीक है, इस प्रकार से n = अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 6 - 1 5, और यहाँ पे 6 + 2 8, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास प्रथम पद द्वितीय पद तीसरा पद इस प्रकार से हमारे पास बना, यानी इसको हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे दोस्तों, व्यापक पद लेके चल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे n = 1 रखो तो प्रथम पद यहाँ से आ रहा है, प्रथम जो सीरीज का प्रथम पद आ रहा है, n = 2 रखने पर द्वितीय पद आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये पद बन रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको ये हमारे पास व्यापक पद रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें कह रहा है इनका योग, ठीक है, इनका योग क्या है, जब मैं बीच में प्लस सबके बीच में दोस्तों यहाँ पे सब में
क्या है प्लस है, ठीक। और मैंने कहा कि अगर n इज इक्वल टू 1 रखूं, ठीक है, या n इज इक्वल टू 2 रखूं तो यहाँ पे 99 केस में हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब प्रथम पद का योग, ठीक। n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि प्रथम पद का योग है यहाँ पे, ठीक है। और प्रथम पद का योग यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका जो आंसर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 प्रथम पद का योग, यानी अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू हमारे पास 1 तो प्रथम पद का योग और 1/2 into 5 दैट मींस यहाँ पे 1/10 रहना है, ठीक है, 1/10। अब यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से मैं n इज इक्वल टू 1 रखूं दोस्तों, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें n इक्वल टू 1 यहाँ पे रख रहा हूँ तो 1/4 और 1 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं हो रहा है। फिर अगेन यहाँ पे 1/5 एंड 5 into 1 5 प्लस 4 9, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 1/2 into 3 into 1 3 और 2 5, ठीक है, 5 into 2 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन डी हो सकता है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो 1 बटा यहाँ पे 3 into 1 3 plus 2 5, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही लंबी चौड़ी गाथा करने की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट n की वैल्यू रखे, 1 रखे, 2 रखे, ज्यादातर 1 में आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। और हमारे पास इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों बिना विलंब के हम आंसर निकाल सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए इसको जल्दी से बिना विलंब के उतारे एक बार, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ और किस प्रकार से रहने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, n इज एप्सिलॉन n, ठीक है, n इज एप्सिलॉन n, दैट मींस यहाँ पे n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n 10 की पावर n प्लस 3 इज मल्टीपल बाय 4 की पावर n प्लस 2, ठीक है, एंड प्लस 5 एक सॉरी प्लस 5 विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। और इसमें यहाँ पे मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, यानी ये इसको सोल्व करेंगे और ये किससे विभाज्य, ऑप्शन नंबर 5 से, इसका 5 में या इनमें 5 का भाग जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 9 का भाग जाएगा, या फिर सी, या फिर मैं कह सकता हूँ 8 का भाग जाएगा, या डी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके ऑप्शन दे देंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही तरीका दोस्तों, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, अगर संतुष्ट नहीं हो पाते तो n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूं, सॉरी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं, n इज इक्वल टू यहाँ पे n क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1 टू एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 की घात 1, ठीक है, 10 ही रहेगा, यहाँ पे 3 into 4 की घात यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, या फिर इसको लिखा, ठीक है, इसको लिख देते 4 की घात 3 16 64, ठीक है, यहाँ पे बैठे 64 प्लस यहाँ पे 5, तो इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, 10 प्लस 5 15 और 15 और यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 12 और यहाँ पे 18 19 192 प्लस 15, ठीक है, तो यहाँ पे 107 हो जाएगा, ठीक है, टोटल यहाँ पे नहीं सॉरी 207 हो जाएगा, ठीक है, 207 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, 9 का भाग या 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा दोस्तों, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, 8 का भाग कब जाता है, तब यहाँ पे वो हमारे विभाज्य नियम हमें अच्छे से पता है दोस्तों, ठीक है। तो 8 का भाग जाएगा, 9 का भाग यहाँ पे देखते दोस्तों जाता नहीं जाता, ठीक है, तो इसको एक बार 9 का भाग जाएगा, आई थिंक देखते दोस्तों 1 9 2 18 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 27, तो 3 9 7, ठीक, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों
23 बार इसका भाग आ रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दे रखा है, ठीक है। नन ऑफ दिस भी दे रखा है, मतलब हो सकता है इसमें से कोई भी नहीं है। इसके लिए यहाँ पे n इक्वल 2 भी ले रहा हूँ, ठीक है। n इक्वल टू क्या ले रहा है दोस्तों, मैं 2 भी ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे n इक्वल 2 लिया तो यहाँ पे 10 की घात 2 यानी 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 4 की घात 4 256 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 256 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 तो 100 प्लस यहाँ पे हमारे पास 18 असला गए 15 16 असला गए 1 और 6 और 1 7 प्लस 5 तो यहाँ पे 868 प्लस 5 तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 873, ठीक है। और 873 में देख सकते हो दोस्तों 5 का भाग आएगा नहीं, 8 का भाग आएगा नहीं, 9 का भाग देखते देखते यहाँ पे 9 का भाग 9 में कैसे बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास 6 7 नंबर 23, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 9 का भाग आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा दोस्तों, बी रहने वाला, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। n इक्वल टू 1 रख के हमारे पास आंसर यहाँ ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है। जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेगेटिव जब नहीं सॉरी नन ऑफ दिस का अगर कोई हमारे पास ऑप्शन में दे रखा तो यहाँ पे n इक्वल टू रख के कंफर्म कर ले कि हाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, न कि यहाँ पे नन ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कभी बार क्या होता है ऑप्शन नंबर बी तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दी जाएगा, हो सकता है n इक्वल टू रखने में नन ऑफ दी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात करें दोस्तों। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का रहने वाला है, ठीक है, तो उसको भी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो इसको यहां से मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 साइन साइन 2n माइनस 1 थीटा बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। और ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर एन थीटा, फिर बाद में ऑप्शन नंबर बी साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब एन थीटा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी साइन क्यूब एन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको सॉल्व करने की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है दोस्तों। यानी n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 1 यानी प्रथम पद हमारे पास आएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 into 1 माइनस 1 दैट यहाँ पे 2 माइनस 1 ठीक है। तो n साइन यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगर 2 रखना तो 4 माइनस 1 3 दैट यहाँ पे 3 थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि प्रथम इनका योग निकालना है, ठीक है। इनका योग हमें निकालना है। n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ दोस्तों मैं, और n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास प्रथम पद यानी प्रथम पदों का योग यानी कि इस सीरीज का अंदर प्रथम पद का योग हमारे पास में कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास sin थीटा रहने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन हमारे पास 4 दे देंगे, ऑप्शन के माध्यम से चेक करूंगा दोस्तों हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में n इज इक्वल टू 1 रखूं दोस्तों तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा आएगा। n की जगह 1 रखा तो sin स्क्वायर थीटा। फिर ऑप्शन नंबर बी की मैं ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, ठीक है। यानी कि n की जगह 1 रखो तो sin स्क्वायर से एक यहाँ पे कर जाए तो यहाँ पे हमारे पास sin थीटा आ जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करें तो यहाँ पे sin क्यूब थीटा आएगा, यहाँ पे sin
क्यूब थीटा आएगा। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों हमारे पास। ये ऑप्शन नंबर सी है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, दैट मींस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे n इक्वल टू रख के देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू रखता हूँ, ठीक है, तो साइन प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इस प्रकार से दैट यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीडी वाला फॉर्मूला बनता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से इन फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करेंगे। चार प्रकार के फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, सीडी वाला फॉर्मूला जिसको हम अच्छे से करते हैं। ठीक, यानी अगर यहाँ पे मैं n इक्वल टू रख रहा हूँ, ऑप्शन में हमारे पास इस प्रकार से ये दे देगा ऑप्शन, ठीक, दैट इसमें हमारे पास हो सकता हो जाए, ठीक, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, यहाँ बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहती है। यहाँ पे इसको आगे करने की जरूरत है। वैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी का, वो किस प्रकार रहता है, साइन सी प्लस डी, या फिर मैं साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टू साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको रखें और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की प्रोसेस आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बिना विलंब किए एक बार होता है, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और इसी जगह में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ये आपको बोला ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से, मैं कह रहा हूं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स 1 ठीक है, tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, एंड इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स 1/3n, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 1, इस प्रकार से लिखिए। ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों 1/n प्लस 2, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द, मैं कह सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे n ले लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/n प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। अब अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। अगर इसमें n इक्वल टू 1 रखो तो ये आ जाएगा, n इक्वल टू रखो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट यहाँ पे सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एंड यानी इनका भी योग निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, योग निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स 1/3 आएगा, ठीक है। और बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, किसके अंदर हमारे पास n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा tan इनवर्स 1/3 आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रख देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स 1/3 आने वाला है 3। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में भी रखे देखता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, tan इनवर्स, और यहाँ पे 2n प्लस 1, दैट 2 into 1, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है। फिर बाद इसमें बात करूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, तो tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स लिख के रहता हूँ मैं, tan इनवर्स एंड n, 2 प्लस 1 3, दैट 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास tan इनवर्स एंड यहाँ पे 1/3, ठीक है, दैट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास n इक्वल टू 1 रखने पर
चार ऑप्शन मिले, मतलब इन्हीं ऑप्शन में से हमारे पास आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, एंड n इज इक्वल टू 1 रखने पर चार ऑप्शन में tan इनवर्स 1/3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से ही हमारे पास कोई भी आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं इतना कॉन्फिडेंस है कि इनसे बाहर कोई भी आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इन चार में से कोई ना कोई है। ठीक है, तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रख के यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स 1/3 प्लस मैं कह सकता हूँ हमारे पास tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है इस प्रकार से दोस्तों, tan इनवर्स 1/x, एक मिनट, x into y। ठीक है, एंड 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस प्रकार से मैंने शो कर लिया, और इसको सॉल्व करने की मैं क्या करूँ दोस्तों, कोशिश कर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई रहने वाला। ठीक है, x प्लस वाई रहने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेता या फिर इनकी वैल्यूज को कर लेता दोस्तों, tan इनवर्स, एंड यहाँ पे मैं 1/3 प्लस 1/7, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो 1 माइनस 1/3 इंटू 7। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। इसको आगे देखते हैं दोस्तों, इन दोनों का आंसर 21 रहेगा, और ऊपर यहाँ 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे में 21 रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास 21 माइनस 1 10। ठीक है, और 21 तो कैसे उल्ट हो जाएगा 20। ठीक है, और इसके साथ tan इनवर्स तो है ही, इसके साथ tan इनवर्स तो हमारे पास है ही। ठीक है, 10/20, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan इनवर्स 1/2। दैट यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, उसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हमारे पास n इक्वल 2 रखते हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan इनवर्स 1/3 इंटू 2। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं दोस्तों, ए वाला करेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ दोस्तों, tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास नहीं आ रहा दोस्तों, करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा था इसके बाद यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी की मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि tan इनवर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे n, ठीक है, n वैल्यू 2 और 2 प्लस 2 4। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स 1/2। एंड ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अगर कह सकता हूँ दोस्तों डी की बात करूँ तो 1/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, n प्लस 2, दैट यहाँ पे 2 प्लस 2 4, tan इनवर्स 1/n+2, दैट इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब n इक्वल टू रखते हैं तब यहाँ पे मैंने बताया तो 99 केस में n इक्वल टू 1 पे हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन हमारे पास n इक्वल टू 1 पे चारों ऑप्शन यानी कि 10 में 7.3 चारों में इसी प्रकार से दैट n पे n इक्वल टू रखा, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन बनी। और इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये वाला फॉर्मूला मैंने पुट अप किया, इसके अंदर वैल्यू पुट अप की और इसको निकाल लिया, और यहाँ से भी हमने चेक कर लिया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास tan इनवर्स 1/2 और इसमें भी tan इनवर्स 1/2 बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं रहने वाला दोस्तों किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार लें दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और नई बातें जो किस प्रकार से रहने वाली है।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अनंत श्रेणी के लिए, और अनंत श्रेणी के लिए मैं किस प्रकार से क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, अनंत श्रेणी, ठीक है। और अनंत श्रेणी के लिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों, एक इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये किसके बराबर है, ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर है, इसकी हमें बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, करने के, ठीक है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ इस जो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/1 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं देखो अनंत पद दे रखे तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/4, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं 1/3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा, प्लस 1/4 इंटू 7 को यहाँ पे 1/4 माइनस 1/7 प्लस यहाँ पे अगेन 1/7 माइनस 1/10 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इन दोनों की बात कर लेता हूँ, इन दोनों की बात कर लेता हूँ, इन दोनों की, ठीक। अब देखते दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ, 4 माइनस 1 3, दैट यहाँ ऊपर 3 है हमारे पास, 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नीचे से हम 1 इंटू 4 तो 4 ले लेंगे, फिर बाद अगेन इनमें भी अंतर 7 माइनस 4 3 और 4 इंटू 7 यहाँ पे नीचे ऐसे कैसे रहने वाला, ठीक है, फिर 10 माइनस 7 3 और 7 इंटू 10 यहाँ पे ऐसे कैसे रहना, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से मैं ये ब्रैकेट को पूर्ण हटा लेता हूँ, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी संख्या हमारे पास कटने जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या हमारे पास कटने जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों कि प्लस माइनस वाले आपस में सारी की सारी कट रही है, ठीक है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारी की सारी आपस में कट जाएगी। सिंपली क्या बचेगा दोस्तों, 1/1 बचेगा, ठीक है, यानी 1/3 इंटू 1 बराबर 1/3, इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देगा वैसे हमने इसको बना लिया और इसको सोल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम आगे अगेन बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने बहुत सारे किए थे श्रेणी के अंदर, ठीक है, यानी कि अगर हम श्रेणी का भी इसके अंदर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी या फिर हरात्मक श्रेणी, जो भी आपके दिमाग में आ रही है उसके माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगेन हम बात करें दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to n एंड r माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 to n तक हमें लेना, ठीक है, n 1 तक हमें यहाँ पे लेना, ठीक, नहीं सॉरी n तक लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार लेके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको r इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं r इज इक्वल टू तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 1 माइनस 1 0, फिर बाद r इज इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, इसको 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 r इज इक्वल टू n रखा है, n माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, 0 को छोड़ देता हूँ, इस 0 को छोड़ देता हूँ, दैट यहाँ पे मैं कैसे, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों इसके लिए, तो देखो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं का योग हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास कोई भी संख्या देगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n प्राकृत संख्या देगी, इसके लिए हम यहाँ पे जो n पदों का योग करते हैं हमारे पास वो किस प्रकार से रहता है दोस्तों, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार से अगर सिचुएशन दे रही, ठीक है, अगर हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन देगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1 पदों का योग, ठीक, यहाँ पे n है लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास n की जगह
ये जो n है इसकी जगह n माइनस वन रिप्लेस करना है, ठीक है, दैट यहाँ पे n माइनस वन, ठीक है, n की जगह n माइनस वन रख देंगे, दैट यहाँ पे n और यहाँ पे डिवाइड बाय 2। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसके लिए भी यही सिचुएशन बन रही है, दैट यहाँ पे summation of 1 to summation of r1 to n तक r minus 1 is equal to what। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से इस जीरो को मैंने हटा दिया, दैट यहाँ पे 1 2 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 तक के का जो योग रहने वाला दोस्तों वो भी n माइनस 1 n डिवाइड बाई 2 रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम अगेन आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए जो किस प्रकार से रहने वाला है इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए इसको उतार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करें दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है और इस क्वेश्चन के बारे में देखो दोस्तों बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 के n माइनस 1 पदों का योग कितना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन ए n स्क्वायर, बी ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट जितने भी क्वेश्चन किए थे दोस्तों, यहाँ पे nवें पद के लिए बात की है, n यानी n इक्वल टू 1 रखते हैं हम। अगर ये व्यापक पद में, मैं यहाँ पे व्यापक पद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और व्यापक पद में हमने जब भी n इक्वल टू 1 रखा तो हमारे पास प्रथम पद आया था, ठीक है, प्रथम पद आया था, या n इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे द्वितीय पद आया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार हम देख सकते हैं दोस्तों आसानी से कि अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास यानी जीरो पद तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, ठीक है, जीरो पद तो हमारे पास है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी n इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ, n इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ तो 0 माइनस 1, ठीक है, यानी 0 माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 माइनस 1 रखने पर यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तब यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, n इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, आउट ऑफ माइंड। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 दैट 0 पद, ठीक है। और 0 पद यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 पद यहाँ पे ऑलरेडी है नहीं, यहाँ पे ये प्रथम पद है, यहाँ पे 0 पद वहां पे है नहीं, ठीक है, यानी 1 माइनस 1 0 पदों का योग, और 0 पद तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं दोस्तों। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ हमारे पास कि इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास ये सिचुएशन सही नहीं होगा। दैट यहाँ पे मैं अगर n इक्वल टू 2 रखता हूँ, n इक्वल टू अगर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 रखने पर n माइनस 1 के पदों का योग, यहाँ पे n माइनस 1 के पदों का योग, ठीक है, n माइनस 1 के पदों का योग, ठीक है, n इक्वल टू 2 रखने पर n इक्वल टू रख 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 होता है, एक पदों का योग यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा, ठीक है, एक पदों का योग यानी कि 2 माइनस 1, यानी n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो n माइनस 1 के पदों का योग यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक पद का योग रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके बारे में कि ये एक पद का योग रहेगा, एक पद का योग, और एक पद का योग हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों 1 बन रहा है, ठीक है। कब या n की वैल्यू क्या रखेंगे तब यहाँ पे 1 बनेगा दोस्तों, जब n इक्वल टू 2 रखने पर हमारे पास ये 1 बनेगा। n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 पदों का योग, यानी 1 माइनस 1 मतलब 0 पदों का योग यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक 0 पद तो है नहीं दोस्तों ये हमारे पास, ठीक है, जो सीरीज होती है वो 1 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे लिए n इक्वल टू 1 के लिए करेक्ट नहीं होने वाला, n इक्वल टू 2 रख रहा हूँ मैं,
n इज इक्वल टू रखता हूँ तो यहाँ पे n इज इक्वल टू रखता हूँ तो हमारे पास 2 माइनस 1 बराबर 1, एक पद यानी कि एक पदों का योग है, एक पद का योग हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। यानी n माइनस 1 के पदों का योग जब n इज इक्वल टू रखता हूँ तो एक पद का योग हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बाय ऑप्शन के माध्यम से चेक कर लेता हूँ दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है जब n इज इक्वल टू रखते हैं तब प्रथम पद का योग या एक पद का योग, ठीक है। तो n इक्वल टू रखना तो यहाँ पे हमारे पास 4 होगा दोस्तों, 4 हमारे पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ए है इनकरेक्ट रहेगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/4 कट जाएगा, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे 9, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन में बात करें दोस्तों इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 2 × 3 6 इंटू यहाँ पे 4 और 5, ठीक है 30 यहाँ पे इसमें कितना है दोस्तों 30, जो कि ये भी नहीं दोस्तों हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखते दोस्तों 2 × 1 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 1, ठीक 2 × 3 कितना 6/6 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है दोस्तों करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रख के देखा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3 रखता हूँ, मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 3 रखने पर n-1 के पदों का योग, पदों का जो योग रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा प्रथम 2 पदों का योग या 2 पदों का योग, ठीक है 2 पदों का योग रहेगा, ठीक है दोस्तों 2 पदों का योग और 2 पदों का योग यहाँ पे 1 + 1 2 और 3, ठीक 5। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अब की बार यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3 रखा 3 - 1 बराबर यहाँ पे 2, ठीक है 2 पदों का योग हमारे पास प्रथम पद ये प्रथम या फिर मैं कह सकता हूं द्वितीय पद ये हमारे पास 1 + 3, ठीक है। तो इन सब का योग यहाँ पे 5 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इन 5 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये कब हुआ जब n = 3 रखने पर n-1 के पदों का योग हमारे पास 2 यानी प्रथम 2 पदों का योग हमारे पास 5 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्शन ए बी सी इनकरेक्ट, डायरेक्ट में ऑप्शन नंबर सी लगी, यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे n = 3 रखना तो 3 इंटू यहाँ 3 - 1 तो 2 इंटू यहाँ पे 3 × 6 - 1 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बच रहा है, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 हमारे पास बराबर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अच्छे से इसको कर लेना, अच्छे से समझ लेना है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता लेना दोस्तों। बहुत ही आसानी से हम चल रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट बात करना दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आगे वाले क्वेश्चन के लिए और आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से इसको हटा रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास n इज एप्सिलॉन n, ठीक है। n इज एप्सिलॉन n यानी कि प्राकृत संज्ञा से बिलोंग कर रहा है नंबर, ठीक है। n इज ग्रेटर देन टू 1 है। n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 से बड़ी, 1 भी नहीं 1 से बड़ी होनी चाहिए। जो भी n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 1/n+1 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/n+2 प्लस 1/n+3 2n इस प्रकार से लिया, ठीक है। का योग अधिक है, ठीक है, का योग अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया। ऑप्शन ले लेता हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इज द, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13/24, 13/24। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों कि 17/24, ठीक है, 17/24, ठीक है, से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 19/24, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 19/24 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिया, n इज एप्सिलॉन n इज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है, एंड n की जो वैल्यू लेनी दोस्तों वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ना कि छोटी, ठीक है। n+1 प्लस n प्लस नहीं 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 डॉट डॉट 1 या फिर मैं कह सकता हूँ 1/2, ठीक है, का योग, इन सब का योग अधिक है, इन सब का योग अधिक है 13/25 से, 17/24 से, 19/24 से, या नन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, और n की जो वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं होनी चाहिए, दैट n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों 2 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों वो 1/3 यानी 2 + 1 3 प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 + 2 4, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 12 और यह 7, ठीक है। अब इसमें हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, हमें इसमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 से 70 हो जाएगा, 12/8, ठीक है, 12/8 यहाँ पे 5, ठीक है, 0.5, और यहाँ पे 10 बच रहा है, 12 ठीक है, 58 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इनका योग से अधिक है, से अधिक, किस से अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ पे इसमें डिवाइड करके देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 13, ठीक है, तो 130, तो यहाँ पे हमारे पास 120, यानी कि 24, यानी हमारे पास यह 24 में या 130 में 24 का भाग 120 यानी 0.5, ठीक है, और 10 बच रहा है यहाँ पे 100, यानी हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4, ठीक है, 554, ठीक है। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट ए रहने वाला है, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि का योग अधिक है, किससे अधिक है, यहाँ पे 0.54 से ये अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा बड़े नंबर आएंगे, ठीक है, इनसे अधिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 17/124, ठीक है, तो यहाँ पे 170 है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ 120, 44, 6 और फिर 7, ठीक है, 7 बार आएगा, ठीक है, हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट 7 बार आ रहा है, 0.7 यहाँ तक मैं इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास ये बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे 19/24 190, और 190 मतलब यहाँ पे अगेन 172 हमारे पास 0.7 ये रहने वाला है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे लगभग 9 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए वाला करेक्ट होने वाला है, यानी बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा डिवाइड यानी कि कैलकुलस से आपको अच्छे से परफेक्टली आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नेक्स्ट हम अगेन क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आगे वाले के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है, या फिर आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों, और आज के सेशन में किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।